दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। रामविलास पासवान के बाद किसी शख्स को अगर मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है तो वो हैं बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। मायावती ने 3 दिन पहले ये कहा कि राजस्थान में जो उनके 6 विधायक हैं वो कांग्रेस के विरोध में वोट करेंगे, यानी कि एक तरह से बीजेपी के समर्थन में वोट करेंगे। बीएसपी के द्वारा दिनांक 26/7/2020 को इन 6 विधायकों को व्हिप जारी करके निर्देशित किया गया है कि वो असेंबली के सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही अपना मत डालेंगे, अन्यथा फिर उनके विरुद्ध उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। आखिर मायावती ने ऐसा क्यों कहा और इस कथन के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद बीएसपी के जो महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने भी एक बाकायदा नोटिस इशू किया कि अगर वो विधायक अशोक गहलोत के पक्ष में वोट करेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। और आपको ये बता दें कि ये 6 जो विधायक हैं पहले ही मर्ज कर चुके हैं कांग्रेस में। वो एक तरह से उसको हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी जो थी, बीजेपी की जो अर्जी थी, उसको खारिज कर दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर मायावती को ट्रोल किया जाने लगा और मायावती को कहा गया कि वो बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया नहीं है, बल्कि बीजेपी सपोर्टिंग पार्टी की मुखिया हैं, वो बीजेपी को सहयोग कर रही हैं। तो आखिर मायावती की क्या है पॉलिटिक्स? मायावती ऐसा क्यों कर रही है? क्यों वो कांग्रेस का विरोध करना चाहती हैं? क्यों वो बीजेपी का समर्थन करना चाहती हैं? तो प्योर पॉलिटिक्स में आज बात मायावती की। मैं हूं शंकर अनिमेश। तो आखिर क्या है मायावती की पॉलिटिक्स? इससे पहले मायावती बीजेपी के साथ में 1995, 1996 और 2002 में सरकार बना चुकी हैं, बीजेपी के समर्थन में रही हैं। उन्होंने कांग्रेस का भी सपोर्ट किया है। जब यूपी की सरकार थी तो कांग्रेस ने उनसे सहयोग मांगा था और मायावती ने उन्हें सपोर्ट किया था, उन्हें समर्थन दिया था। वो समाजवादी पार्टी के साथ भी रही हैं। समाजवादी पार्टी के साथ में उन्होंने लोकसभा का चुनाव, 2019 का जो चुनाव था, उन्होंने लड़ा। लेकिन इस समय वो कांग्रेस का विरोध कर रही हैं। आखिर क्यों मायावती कांग्रेस का विरोध कर रही हैं? अगर पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम देखें तो मायावती अपने राज्य, खास करके यूपी में, अपना जो सपोर्ट बेस है वो लगातार लूज कर रही हैं। अगर 2019 के बाईपोल को देखें, जहां पे 11 विधानसभा के बाईपोल हुए थे, उसमें से मायावती एक भी नहीं जीत पाई थी और मायावती का जो वोट शेयर था वो 4.5% खिसक गया था। और मुख्य रूप से बीजेपी की जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी एक तरह से समाजवादी पार्टी के रूप में उभरी और समाजवादी पार्टी अपने 22% वोट शेयर के साथ इंटैक्ट रही। मायावती को उसमें 18% वोट मिले थे। मायावती का जो यूपी में जनाधार है वो लगातार खिसक रहा है। जो दलित वोट बैंक है वो बीजेपी पहले से ही मायावती से खिसका चुकी है और दलितों का एक बड़ा चंक बीजेपी को वोट करता है। और कांग्रेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एग्रेसिव हो रही है, जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार यूपी में कांग्रेस को एक तरह से रीजुवनाइल या फिर कहें कि फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, उसमें मायावती को ये लगता है कि अगर कांग्रेस खुदा न खास्ते, वो इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस की संभावनाएं हमेशा कई बार क्षणिक होती है, तो कांग्रेस अगर खुदा न खास्ते यूपी में रिवाइव हो गई तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो अपना एमओआई कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन, वो उन्हें वोट देगा, लेकिन जो मायावती का वोट बैंक है वो बीजेपी में शिफ्ट हो सकता है और वो कांग्रेस को जा सकता है। तो इसलिए मायावती की जो सबसे बड़ी चिंता इस समय बीजेपी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी चिंता उभरती हुई प्रियंका गांधी है। जो प्रियंका गांधी लगातार एक तरह से योगी सरकार पर अटैक कर रही हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर लगातार वो बोल रही हैं और लगातार जो कोविड और कोरोना के दौरान जो हालात थे उस पर वो लगातार जूझ रही हैं। तो इससे मायावती में कहीं ना कहीं मायावती को लगता है कि उनका जो वोट बैंक है वो कमज़ोर होगा, वो कहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो मायावती की जो इस समय सबसे बड़ी चिंता सेकुलरिज्म बचाने की नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक जमीन को बचाने की है। दूसरा जो कारण है कि जो मायावती ये भी देख रही हैं कि अभी विधानसभा चुनाव दूर है और कांग्रेस को सपोर्ट करके या कांग्रेस के साथ खड़े होकर उनका कोई बहुत ज़्यादा कोई भी फायदा नहीं है।
अगर आप फ़ायदे के लिहाज से देखें तो सीबीआई जो उनके भाई के खिलाफ सीबीआई के कई सारे केसेस हैं, वो सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन में है, जो बीजेपी के पास में है सत्ता। तो इसलिए अगर वो बीजेपी के साथ खड़ी रहती हैं तो कम से कम सीबीआई के शिकंजे से, उसके जाल से भी बची रह सकती हैं, और बीजेपी के साथ खड़ी रहकर या बीजेपी का मुद्दों पर सपोर्ट करके वो ज़्यादा फायदा इस समय उठा सकती है, न कि कांग्रेस के साथ खड़े होकर। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल में जितने भी बीजेपी के जो बड़े मुद्दे थे, जिसमें कि धारा 370 का खत्म किया जाना, उसके बाद फिर लद्दाख में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुए और उसमें जो शहीदों की जान गई, उन सारे मुद्दों पर मायावती ने एक तरह से बीजेपी सरकार का समर्थन किया है। कांग्रेस और बाकी एलाइज जो दल हैं उन लोगों ने विरोध किया धारा 370 का, लेकिन मायावती ऐसी पार्टी थी कि उन्होंने बीजेपी सरकार का समर्थन किया। तो मायावती जो अपने पत्ते बहुत सोच समझ कर खेलती हैं, और मायावती को लगता है कि इस समय कांग्रेस को सपोर्ट करके उन्हें कोई खास फायदा नहीं होने वाला, वो सत्ता में नहीं है। दूसरा कि यूपी में एक अलग उन्हें चुनौती मिल रही है प्रियंका गांधी की तरफ से, तो इसलिए अशोक गहलोत के बहाने वो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को खुश करना चाहती है, और साथ ही कांग्रेस की जो फाइट है यूपी में, उसमें कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ खड़े होकर इस समय वो अपने पत्ते को सही ढंग से खेलना चाहती है। तो ये 2 बड़ी वजहें हैं जिसके कारण मायावती ने अपने विधायकों को कहा है कि वो अशोक गहलोत का विरोध करें। ये अलग बात है कि जो ये मुद्दा है कि उनके जो विधायक हैं उनकी सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि जो मायावती के 6 विधायक हैं उन सब ने कांग्रेस में मर्जर कर लिया है। उनकी जो स्टेट यूनिट है उसका कहना है कि उन्होंने कांग्रेस में विलय कर लिया है, पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा ने यह आर्गूमेंट दिया है कि इस तरह के पहले जो केसेस हुए हैं, 2 उन्होंने केसेस का उदाहरण दिया है कि जिसमें कि अगर कोई नेशनल पार्टी है तो उसकी नेशनल पार्टी की स्टेट यूनिट किसी भी पार्टी में विलय नहीं कर सकती। उसके लिए नेशनल पार्टी का 2/3 बहुमत उसके पास होना चाहिए, नेशनल पार्टी की मंजूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी दूसरे केसेस को देखें, मसलन एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर टीडीपी का उदाहरण लेते हैं कि टीडीपी के कई सारे सांसदों ने, 3-4 सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया पिछले राज्यसभा सत्र के दौरान में। टीडीपी का अभी भी एक सांसद है, लेकिन टीडीपी के जो सांसद थे उन्होंने अपने को बीजेपी में विलय कर लिया, और उसको राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने उसको मंजूरी भी दे दी। उस पार्टी का विलय नहीं हुआ था। तो एक तरह से दोनों पक्षों के अपने आर्गुमेंट हैं और दोनों के केस के हिसाब से उदाहरण भी हैं। तो इसलिए मायावती का जो आर्गुमेंट है, उनकी पार्टी का जो आर्गुमेंट है, हो सकता है कि न्यायालय में वो न टिके, लेकिन पॉलिटिकली कम से कम वो उस मुद्दे को उठा करके बीजेपी के साथ या कम से कम कांग्रेस का विरोध करना चाहती हैं, और बीजेपी हाईकमान को कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पॉजिटिव फीलर भेजना चाहती हैं। शंकर अनिमेष, द प्रिंट। लेकिन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ लगातार जुड़े रहें।